हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं ग्रामर में आर्टिकल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि फ्रेंड्स हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जिस एग्ज़ाम में इंग्लिश ग्रामर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, वहां पे आर्टिकल से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं एक आर्टिकल का वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है फ्रेंड्स। आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिए। उस वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। उस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आर्टिकल ए के बारे में बताया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स हैं फ्रेंड्स। आप लोग उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स इंडेफिनिट आर्टिकल एन के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है फ्रेंड्स हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज होकर जो है क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं, क्योंकि हमको जो कंसेप्ट होता है फ्रेंड्स, वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। कंसेप्ट जहाँ पे अगर क्लियर हुआ तो किसी भी तरह से फ्रेंड्स घुमा के पूछ ले, मतलब फंसा के इधर उधर से करके कितने भी वर्ड उसमें ला दे, अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो हमसे गलती कभी नहीं होगी। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक रूल आपको बहुत क्लियरली समझाते चलता हूँ, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी हो। आइए फ्रेंड्स, हम लोग पहला रूल स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका पहला रूल है वॉवेल स्टार्टिंग नाउन्स आर वर्ड्स टेक एन बिफोर देम। तो फ्रेंड्स, जितने भी नाउन्स होते हैं, और अगर वो नाउन जो है ना फ्रेंड्स वॉवेल से स्टार्ट होता है, वॉवेल बोले बोले तो ए, ई, आई, ओ, यू। तो फ्रेंड, जितने भी जो नाउन होते हैं वॉवेल से स्टार्ट होते हैं, अगर उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो वॉवेल होता है, और हिंदी के साउंड, हिंदी के वॉवेल साउंड याद रखना फ्रेंड्स। हमको जो वॉवेल देखना होता है ना आर्टिकल में, जहाँ पे हम ए एन का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे हमको जो है हिंदी का वॉवेल देखना होता है। मतलब आ ई उ ए ऐ ओ औ, इस तरह का साउंड हमको देखना होता है, ना कि जो है फ्रेंड्स जो इंग्लिश में ए ई आई ओ यू दिया रहता है, ये नहीं देखना है। हमको देखना हिंदी के वॉवेल और हिंदी का ही कंसोनेंट हमको देखना है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सिद्धार्थ इज इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपका जो ये इंटेलिजेंट है ना, ये जो फ्रेंड्स इंटेलिजेंट है वो नाउन बॉय के लिए यूज़ हो रहा है, और ये एडजेक्टिव वर्ड है। और ये जो फ्रेंड्स एडजेक्टिव वर्ड है ना, आई से स्टार्ट हो रहा है। ये फ्रेंड्स आई से स्टार्ट हो रहा है, यानी वॉवेल। अगर हिंदी में देखा जाए तो ई आ रहा है, ई, यानी हिंदी में देखा जाए तो फ्रेंड्स इसका जो साउंड निकल के आ रहा है ई आ रहा है। तो जाहिर है फ्रेंड्स, इसके पहले जो है आपका क्या लगेगा, आर्टिकल एन लगेगा। तो फ्रेंड्स, इसका सही हो जाएगा सिद्धार्थ इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। आइए इसका दूसरा भी एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स। द प्रेसिडेंट मेड अपील फॉर द पुअर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसका अर्थ बता दूं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अपील दिया। अपील माने होता है निवेदन करना, प्रार्थना करना, लेकिन अपील को यहाँ पे जो है फ्रेंड्स एज ए नाउन यूज किया गया है, एज ए नाउन यूज किया गया है, तभी तो यहाँ पे मेड आया है। अगर मेड नहीं आया होता, वर्ब आया होता, तो यहाँ पे जो है अपील्ड हो जाता। तो कहने का मतलब यहाँ पे जब नाउन के रूप में यूज किया गया है, तो फ्रेंड जो नाउन है उसका पहला लेटर देखिए वो क्या है, वॉवेल ए है, और इसका हिंदी में अगर साउंड देखा जाए तो क्या आएगा, ए निकल के आएगा। तो जाहिर है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आर्टिकल एन का प्रयोग हम करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, द प्रेसिडेंट मेड एन अपील फॉर द पुअर। मतलब राष्ट्रपति ने गरीब लोगों से क्या किया, निवेदन किया या प्रार्थना किया। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आइए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एन इज यूज्ड बिफोर सम एच स्टार्टिंग वर्ड्स इन विच एच इज नॉट प्रोनाउंसिएटेड। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका स्टार्टिंग लेटर जो होता है फ्रेंड्स वो एच होता है,
जब स्टार्टिंग लेटर एच होता है और उसके बाद अगर ओ आ गया, ई आ गया, तो वहाँ पे जो एच होता है ना फ्रेंड्स वो साइलेंट होता है, उसका उच्चारण हमको नहीं करना होता। और जब उसका उच्चारण नहीं करना होता है फ्रेंड्स तो वो वॉवेल से स्टार्ट हो जाता है, और जो उसका साउंड होता है ना हिंदी में जो है वॉवेल के साथ निकल के आता है। और जब हिंदी के वॉवेल साउंड में निकलेगा तो वहाँ पे हमको जो है फ्रेंड्स एन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आइए फ्रेंड्स ऐसे कुछ वर्ड देख लेते हैं, जैसे ऑनेस्ट माइंड। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये ऑनेस्ट जो है ना, हॉनेस्ट इसे नहीं बोलेंगे, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट यानी जो उच्चारण का आवाज़ आ रहा है फ्रेंड वो आ आएगा, यानी हिंदी के वॉवेल में ये जा रहा है, तो इसके पहले जो आपको फ्रेंड्स एन लगाना कंपलसरी हो गया। ऐसे ही फ्रेंड जो ये है ना, बहुत से लोग हावर कहते हैं, डेट इज़ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। ये जो इसका प्रोनाउंसिएशन फ्रेंड्स क्या होगा, आवर होगा। तो जब इसका प्रोनाउंसिएशन आवर होगा तो इसका भी जो है फ्रेंड्स जो वॉवेल होगा आ आएगा, इसलिए यहाँ पे भी एन आवर लगेगा। इसी तरह से फ्रेंड्स ये जो ना एयर, इसको हेयर नहीं बोलना, हेयर मान उत्तराधिकारी होता है फ्रेंड्स, उत्तराधिकार। तो यहाँ पे जो फ्रेंड एच साइलेंट हो जाता है तो इसे एयर बोलेंगे। तो यहाँ पे जो ए आ रहा है ना, ए भी क्या है, वॉवेल है, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स ये ऑनरेबल, इसको हॉनरेबल नहीं कहेंगे, तो यहाँ पे जो साउंड है फ्रेंड्स वो भी जो है आ निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे भी एन लग गया। और इसी तरह से फ्रेंड्स आपका जो है ये जो होमेज है ना, होमेज श्रद्धांजलि जिसे बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको ओमेज बोलेंगे। जब इसको ओमेज बोलेंगे तो जो वॉवेल निकल के ओ आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या है फ्रेंड्स। आई होप कि फ्रेंड्स ये दूसरा रूल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है फ्रेंड तीसरा रूल आपका है, इफ़ एच एल एम एन एफ आर एस एक्स आर द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द एब्रीविएशन वी यूज़ एन बिफोर देम। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका हमको शॉर्ट फॉर्म जब लिखना होता है, मतलब संक्षेप में उसको लिखना। एब्रीविएशन का मतलब होता है किसी वर्ड को संक्षेप में लिखना ही हमारा एब्रीविएशन कहलाता है। जैसे आपका यहाँ पे फ्रेंड्स है एम ए, तो एम ए का जो फ्रेंड फुल फॉर्म होता है वो होता है मास्टर ऑफ आर्ट। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये जो मेन वर्ड है, मास्टर का एम ले लिया गया और आर्ट का जो है ए ले लिया गया, और बीच में जो है बिंदी रख दिया गया और ए हो गया। तो इसी को है फ्रेंड्स, अब जी ये एम में हो गया ना, तो एम जो है ना, एम का जो फ्रेंड्स अगर हम उच्चारण करें, प्रोनाउंसिएट करें, तो इसका जो है फ्रेंड्स उच्चारण हिंदी में निकल के आएगा ए एम। तो देखिए फ्रेंड्स एम, एम में जो ये है ना हिंदी का जो ये वॉवेल आ रहा है, तो इसी की वजह से जो है फ्रेंड्स आपको जो है अब यहाँ पे जो है क्या लगाना पड़ेगा, एन लगाना पड़ेगा। अगर इसको पूरा मास्टर ऑफ आर्ट लिखते तब हमको जो है उसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वहाँ पे ये कंपलसरी हो जाएगा फ्रेंड्स। कंपलसरी इसलिए होगा क्योंकि एम का जो है उच्चारण में जो है ए हिंदी के वॉवेल में आ रहा है। आई होप कि फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। इसी तरह से फ्रेंड्स आपका जो है एफ को भी उच्चारण एफ को भी जो प्रोनाउंस करने पर जो है फ्रेंड्स उसमें भी जो है ए आ रहा है वॉवेल। इसी तरह से एल में भी ए आ रहा है। तो देखा जाए फ्रेंड्स जितने भी हैं इसमें जो फर्स्ट लेटर है सब में ए आएगा, एच में भी आएगा, एल में भी, एन में भी और एक्स में भी ए, यानी सब में आपका जो है एन यूज होगा। आई होप कि फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करते रहिए। आइए फ्रेंड्स हम लोग अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग एक पॉइंट पढ़ेंगे, अब कहाँ पे जो है इंडेफिनिट आर्टिकल मतलब ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अभी तक फ्रेंड्स मैंने इसका जो आर्टिकल ए का एक अलग वीडियो बना के डाला है, अभी हमने तो एन का पढ़ा। अब जो है फ्रेंड्स अब दोनों कहाँ पे यूज़ नहीं होता, आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहाँ पे यूज़ नहीं होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि फ्रेंड्स बहुत आसान तरीके से मैं समझाऊंगा और बहुत ट्रिकी समझाऊंगा, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखते हैं क्या कह रहा है। द ओमिशन ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स, मतलब जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं फ्रेंड्स उनका विलोपन का मतलब उनका विलोप हो जाता है, वहाँ पे ये जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। देखिए क्या लिखा हुआ इसमें, इंडेफिनिट आर्टिकल्स कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड 2 टाइम्स फॉर द सेम नाउन इन द सेम सेंटेंसेस। इस सेंटेंस का मतलब ये है फ्रेंड्स, कहना ये चाह रहा है अगर कोई एक नाउन है
किसी एक व्यक्ति के लिए 2 बार जो है फ्रेंड्स आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। किसी एक पर्सन के लिए, किसी एक पर्सन की क्वालिटी बताने के लिए, किसी एक पर्सन की जो है डिटेल्स बताने के लिए अगर उसमें एक से ज़्यादा आर्टिकल यूज़ हो रहा है फ्रेंड्स, इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे जो है गलत हो जाएगा वो सेंटेंस। सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टिकल यूज़ होगा। ये देख लेते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे विवेकानंद वाज अ सेंट एंड अ हीरो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बता रहे विवेकानंद एक संत थे और एक नायक भी थे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक ही आर्टिकल से हमारा काम चल जाना चाहिए, लेकिन इसमें जो है फ्रेंड 2 आर्टिकल लग गया। ए यहाँ पे लगा है, उसके बाद ए यहाँ पे भी लगा है, मतलब सेंट के पहले भी ए लगा है और हीरो के पहले भी ए लगा है। तो फ्रेंड्स ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स विवेकानंद वाज अ सेंट एंड हीरो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स कहीं कहीं पे कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ हमको कुछ ऐसे कंजंक्शन है फ्रेंड्स, कुछ ऐसे कंजंक्शन हैं जिनके साथ जो हमको फ्रेंड डबल आर्टिकल लगाना पड़ता है। आइए कुछ ऐसे कंजंक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कुछ कंजंक्शन हैं, जैसे बहुत हो गया, बहुत। इसका एग्जांपल मैं पढ़ देता हूँ फ्रेंड, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे विवेकानंद वाज बॉथ अ सेंट एंड ए हीरो। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स विवेकानंद जो हैं वो अलग अलग बता रहा है, क्या थे, साधु थे और एक नायक थे। तो यहाँ पे क्यों डबल आर्टिकल लगा है, बहुत की वजह से लगा है फ्रेंड्स। ये अगर बहुत नहीं होता तो आपको डबल आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स आपको माइंड में रखना है, जब भी बहुत आ जाएगा तो जो जितने भी उसके मतलब उसकी डिटेल्स बताएंगे, डिटेल्स बताने वाले वर्ड होते हैं या उसके पद के बारे में बताएंगे, तो उसके पहले आपको जो है फ्रेंड्स आर्टिकल लगाना पड़ेगा। इसी तरह से एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे समीर इज़ नाइदर अ पोएट नार अ राइटर। तो समीर ना तो एक कवि है और ना ही एक लेखक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब जो कंजंक्शन है नाइदर, ये जो नाइदर है ना, नाइदर की वजह से ही ये डबल आर्टिकल लिया है। अगर ये नहीं होता तो आपको एक ही से काम चल जाता, मतलब एक ही आर्टिकल से काम चल जाता। तो आपको बहुत याद रखना है और नाइदर याद रखना है, उसके बाद आइदर भी याद रखना है। चलिए इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आनंद इज़ आइदर अ पोएट आर ए सिंगर। ठीक है, तो आनंद या तो क्या है, कवि है, या तो एक सिंगर है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको आइदर की वजह से ही डबल आर्टिकल लगाना पड़ रहा है, अदरवाइज आपको एक ही आर्टिकल से काम चल जाता। तो आपको 3 याद रखना अभी, बहुत, आइदर और नाइदर। उसके बाद एक आता है फिर नॉट ओनली बट आल्सो। तो देखिए इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं इसको। रूपाली इज़ नॉट ओनली अ फिलोसोफर बट आल्सो ए क्रिटिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो रूपाली है ना, वो न केवल दार्शनिक है बल्कि वो क्या, आलोचक भी है। तो क्रिटिक का मतलब होता है फ्रेंड्स आलोचक। और यहाँ पे नॉट ओनली की वजह से ही फ्रेंड्स यहाँ पे जो दोनों उसके डिटेल्स बता रहे हैं, जो उसके पदों के बारे में बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पे फ्रेंड्स डबल आर्टिकल का यूज़ किया गया है। मतलब अ फिलोसोफर और वो क्या है, अ क्रिटिक का मतलब होता है फ्रेंड्स आलोचक। आइए फ्रेंड्स हम लोग दूसरे अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका अगला रूल है फ्रेंड्स, इंडेफिनिट आर्टिकल शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ मील्स। तो फ्रेंड जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं जैसे ए और एन, वो जितने भी मतलब भोजन बताने वाले, जैसे डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, और इन सब के साथ आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जितने भी भोजन वाले नाम हैं उसके पहले आपको आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करना है। आइए फ्रेंड्स उसको जो है एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे रोबिन वाज अ प्रेजेंट एट अ डिनर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स डिनर, तो डिनर एक भोजन का नाम है, भोजन करने के समय का नाम है। तो वहाँ पे फ्रेंड्स हमको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है।
तो इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, रोबिन वाज प्रेजेंट एट डिनर। दिस इज़ राइट। भोजन के नामों के पहले अगर कोई एडजेक्टिव वर्ड आ जाता है, एडजेक्टिव वर्ड आ जाता है तो उसके पहले आर्टिकल लगाना पड़ता है। जैसे इट वाज टेस्टफुल डिनर, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, टेस्ट से हमको क्या, वो डिनर कैसा था, टेस्टफुल था। इसका मतलब जो टेस्टफुल है डिनर की क्या विशेषता बता रहे हैं, एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड, टेस्टफुल से पहले हमको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। जैसे इट वाज अ टेस्टफुल डिनर। आई होप कि ये फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। जैसे एक और लेते हैं एग्जांपल, डैट वाज वेरी नाइस ब्रेकफास्ट। अब जो ये ब्रेकफास्ट था ना, वो कैसा था, वेरी नाइस था। तो इसका मतलब एडजेक्टिव बता रहा है। तो यहाँ पे वेरी नाइस के पहले आपको क्या लगाना है फ्रेंड्स, आपको आर्टिकल ए का प्रयोग करना है। तो इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, डैट वाज अ वेरी नाइस ब्रेकफास्ट। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला रूल है फ्रेंड्स आपका, ए और एन शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन के बारे में पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जिसे हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा या बोलते हैं धातुवाचक संज्ञा। ऐसा मतलब जो मतलब अपनी मूल रूप में हो फ्रेंड्स, जो भी धातु हो अपने मूल रूप में हो। मतलब जैसे लोहा, लोहा अपने मूल रूप में है, उससे कोई चीज़ बना नहीं है। जैसे लकड़ी, लकड़ी अपने मूल रूप में, उससे कोई स्पेशली मतलब उस धातु के लिए, उस द्रव्य के लिए यूज किया जाता है। तो वहाँ पे जो है फ्रेंड्स आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उस धातु से, उस वस्तु से कोई चीज़ बन जाती है और वो कॉमन नाउन में गिनती होने लगती है, तो फ्रेंड्स वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है। ये फ्रेंड्स मैं इसको आपको क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे इट इज़ अ ग्लास सो इट कैन बी ब्रोकन ईजिली। अब ये फ्रेंड्स ग्लास का मतलब यू होता है, क्या होता है, ग्लास का मतलब होता है फ्रेंड्स कांच। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स कांच के बारे में बात की जा रही है, ना कि कांच से किसी बनी हुई वस्तु के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो कांच होता है ना फ्रेंड्स, उसको हम जो है आसानी से तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे कोई चीज़ बना नहीं है, मतलब उस धातु का मूल रूप ही है। मतलब इसीलिए जो है फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो है ए लगा है, यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए। इट इज़ ग्लास सो इट कैन बी ब्रोकन ईजिली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको याद रखना, बहुत कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है। आइए फ्रेंड्स इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे इट इज़ अ पेपर यू शुड राइट ऑन इट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इट इज़ अ पेपर यू शुड राइट ऑन इट। इट इज़ अ पेपर यू शुड राइट ऑन इट। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स ये पेपर है ना, ये पेपर जो है अभी एक नॉर्मल कागज़ है, ठीक है। ये नॉर्मल कागज़ के रूप में बोला जा रहा है। इसको, ये कोई स्पेशल कागज़ नहीं है, मतलब पेपर से कुछ बन गया है या, तो इसको मतलब एक नॉर्मल पेपर के रूप में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे भी जो है फ्रेंड्स आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे भी फ्रेंड्स जो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसका तो आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स, इट इज़ पेपर यू शुड राइट ऑन इट। यहाँ पे ये सही होगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आपको कुछ और एग्जांपल मैं समझाता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। देखिए, ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर। अब देखिए वो जो ग्लास है ना फ्रेंड्स, वो जो ग्लास है, जो ग्लास रखा हुआ है, वो जो ग्लास है, तो वहाँ पे अब जो है फ्रेंड्स उस ग्लास का मतलब अब ये कांच नहीं रह गया। अब वो जो कोई धातु था उसे ग्लास बना दिया गया, मतलब उससे ग्लास बना दिया गया और जो है फ्रेंड्स उसमें क्या है, पानी रखा हुआ है। तो अब ये जो वाटर के साथ वो जो ग्लास आ रहा है फ्रेंड्स, जब वाटर होता किस में, उसमें वाटर किस में रखा जाएगा, किसी पात्र में, किसी धातु से या किसी मटेरियल से, किसी चीज़ से तो बना हो कोई पात्र होगा, उसी में तभी तो रखेंगे। अब जैसे ही फ्रेंड्स उस धातु से कोई वस्तु बन गया है, तो एक के सेंस में हमको आर्टिकल ए का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब ग्लास का पानी का एक ग्लास लाइए, पानी का एक ग्लास लाइए, या एक ग्लास पानी
दीजिए। आई होप कि फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। इसके बाद है फ्रेंड्स एक एग्जांपल और, आई रीड न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो पेपर था ना, अब उस पर लिखे एक कन्फर्म है ना, एक खबर बनाई गई है, उसको मतलब एक उसको अलग रूप दे दिया गया। मतलब जो पेपर था अब उस पर लिखा गया है, लिखकर जो उसको एक अलग रूप दे दिया गया है, और जो है उसको अब एक कॉमन नाउन के रूप में यूज़ किया जा रहा है। तो उसके पहले आपको फ्रेंड्स क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा। जैसे आई रीड अ न्यूज़ पेपर। आई होप कि फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स अगला रूल, नो यूज़ ऑफ आर्टिकल इज़ देयर आफ्टर व्हाट काइंड ऑफ एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ। तो फ्रेंड जो ये व्हाट काइंड ऑफ और व्हाट सॉर्ट ऑफ है, इसके पहले जो है फ्रेंड्स आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इन सब के साथ जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे व्हाट काइंड ऑफ ए बॉय ही इज़, ये रॉन्ग है क्योंकि इसके साथ आर्टिकल लगा हो। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स व्हाट काइंड ऑफ बॉय ही इज़, ये आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स आपका अगला एग्जांपल है, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए नॉवेल इट इज़। तो यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स व्हाट सॉर्ट ऑफ के बाद वॉवेल यूज़ आर्टिकल यूज़ हो गया है, तो यहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स व्हाट सॉर्ट ऑफ नॉवेल इट इज़। आई होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स हम लोग अब इसका लास्ट रूल देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है फ्रेंड्स। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आइए मैं इसको आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है दीज आर सम अनकाउंटेबल नाउन्स। तो फ्रेंड्स जब भी अनकाउंटेबल नाउन्स आ जाए तो आपको समझ जाना चाहिए वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग होगा ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, सो वी शुड नॉट यूज़ इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर देम। जब भी कभी अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो वहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अनकाउंटेबल कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड है आपको मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, इसमें देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये जो है आपको बार बार पूछता है। जैसे फर्नीचर, तो जो फर्नीचर है ना फ्रेंड्स हमेशा अनकाउंटेबल में यूज़ होता है, और ये कभी फर्नीचर्स इसे नहीं बोलेंगे, फर्नीचर ही होगा। इसी तरह से स्टेशनरी, स्टेशनरीज कभी नहीं कहेंगे। पोइट्री, पोइट्रीज कभी नहीं कहेंगे। सीनरी, सीनरी को सीनरीज नहीं कहेंगे। परफ्यूमरी, परफ्यूमरीज नहीं कहेंगे। डैमेज, डैमेजेस नहीं कहेंगे फ्रेंड्स। लगेज, लगेजेस नहीं कहेंगे कभी। बैगेज, बैगेजेस नहीं कहेंगे। पोस्टेज, पोस्टेजेस नहीं कहेंगे। हॉल्टेज, इसी तरह से आपका फ्रेंड्स और है जैसे ट्रैफिक, ट्रैफिक, ऑफ स्प्रिंग, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, और जैसे हो गया फ्रेंड्स अब्यूज़ एंड टेलीफोन। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स अगर चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।